टाइप्स ऑफ डेफिसिट। फर्स्ट है हमारा फिस्कल डेफिसिट। अब एक न्यूमेरिकल से मैं सारा का सारा कंसेप्ट समझा देता हूँ। मान लो गवर्नमेंट के कुछ खर्चे हमें गिवन है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें हमें एक गिवन है इंटरेस्ट पेड 100 और अदर एक्सपेंसेस कुछ होंगे गवर्नमेंट के, मान लो 200। कैपिटल रिसिप्ट्स, इसमें हमें गिवन है लोन्स, गवर्नमेंट ने कुछ लोन्स लिए हैं 400 और अदर कुछ कैपिटल रिसिप्ट्स हैं गवर्नमेंट की, मान लो 500। ऐसे ही रेवेन्यू रिसिप्ट्स गिवन है 50, एक ही गिवन है मान लो। कैपिटल एक्सपेंडिचर गिवन है, इसको भी सिंगल मान लेते हैं, मान लो 2000। ये कुछ हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, रेवेन्यू खर्चे, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल खर्चे, कैपिटल रिसिप्ट्स, ऐसे। ये बात हमें आगे न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगी और थ्योरी तो अभी हम समझ ही रहे हैं, थ्योरी में भी काम आएगी। तो फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर जो भी है माइनस टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स या लोन्स। हम बोरोइंग्स को टोटल रिसिप्ट में काउंट नहीं करते। तो अब ज़रा चेक करते हैं फिस्कल डेफिसिट कितना आ रहा है। टोटल खर्चा, अब टोटल खर्चा होता है रेवेन्यू खर्चा प्लस कैपिटल खर्चा। तो चेक करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का टोटल है 300 और कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ही गिवन है 2000, यानी टोटल खर्चा आ गया 2300 का, माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस कैपिटल रिसिप्ट्स प्लस, पर उसमें हमें बोरोइंग्स नहीं लेनी, एक्सक्लूडिंग कैपिटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग लोन या बोरोइंग्स। तो ये निकालते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स का टोटल एक ही है 50, कैपिटल रिसिप्ट्स लेनी है पर बोरोइंग नहीं लेनी, यानी ये लोन्स नहीं लेने, तो अदर है हमारी 500। तो ये आ गया हमारा 550। यानी कि अगर अब मैं फिस्कल डेफिसिट निकालूं, फिस्कल डेफिसिट FD 2300 टोटल खर्चा है और टोटल रिसिप्ट्स हैं 550। तो ये माइनस करके हम निकाल सकते हैं। ये आ गया 1750 फिस्कल डेफिसिट। तो अब इसने हमें बताया क्या फिस्कल डेफिसिट ने, तो इसने हमें ये बताया कि गवर्नमेंट को टोटल कितने लोन की रिक्वायरमेंट है। पुराने वाले लोन को हमने अभी हटा दिया है, यानी टोटल लोन जो गवर्नमेंट को चाहिए वो चाहिए 1750, क्योंकि उसकी कमी पड़ रही है गवर्नमेंट को। तो इट टेल्स अबाउट टोटल बोरोइंग या टोटल लोन रिक्वायर्ड कितना है। तो इसको क्लियर कर देते हैं यहाँ पे। तो इसके बारे में मेन बात बोलूँ तो इट टेल्स टोटल लोन्स या बोरिंग्स रिक्वायर्ड। यानी गवर्नमेंट को टोटल 1750 के लोन की रिक्वायरमेंट है। और जितना ज़्यादा ये फिस्कल डेफिसिट होगा, यानी लोन की रिक्वायरमेंट जितनी ज़्यादा होगी, उतना गवर्नमेंट को फिर इंटरेस्ट भी ज़्यादा भरना पड़ेगा। तो डेफिसिट अगर बढ़ रहा है, लोन्स ज़्यादा लेने पड़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट को नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट पेमेंट्स और ज़्यादा देनी पड़ेंगी। तो यानी गवर्नमेंट के खर्चे और बढ़ेंगे, और अगर गवर्नमेंट के खर्चे और बढ़ेंगे तो नेक्स्ट ईयर डेफिसिट की वैल्यू भी और बढ़ जाएगी। तो मोर लोन्स से मोर इंटरेस्ट पेमेंट इन फ्यूचर आएंगी, सो इन फ्यूचर डेफिसिट में इंक्रीज, और डेफिसिट बढ़ सकता है। तीसरी बात, बाकी बातें ऐसी शॉर्ट में ओरल बता देता हूँ। जितना ज़्यादा आप डेफिसिट लोगे, उसको कवर करने के लिए लोन्स ले रहे हो या नोट छाप रहे हो, तो उससे क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ने की वजह से
इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। और देखो बार बार अगर हम अब्रॉड से भी मान लो फॉरेन कंट्री से कहीं से लोन ले रहे हैं, तो अगर हम बार बार ही लोन्स उनसे मांगते जाएंगे तो हमारी उनके ऊपर डिपेंडेंस अगर बढ़ती जाएगी तो फिर वो हमारी वर्किंग में इंटरफेयर भी कर सकते हैं। तो वो फॉरेन गवर्नमेंट का इंटरवेंशंस इन आवर वर्किंग वो भी इंक्रीज़ हो सकता है अगर हम बार बार किसी एक ही देश से लोन लेते रहें। तो ज़्यादा लोन लेना कोई अच्छी बात नहीं है, यानी डेफिसिट की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए ये कोई देश के लिए अच्छी बात नहीं है। तो ये था हमारा फर्स्ट टाइप का डेफिसिट। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट। सेकंड है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। इसका फॉर्मूला है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो फिस्कल डेफिसिट था हमारा 1750 और इंटरेस्ट पेमेंट है 100, यानी 1650 आ गया प्राइमरी डेफिसिट। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल लोन तो हमें 1750 का चाहिए, पर इसमें से 100 का तो हमें इंटरेस्ट पे करना है, यानी लोन रिक्वायरमेंट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट वो है 1650, यानी लोन्स कितने रिक्वायर्ड हैं हमें एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट। और 1 मार्क्स का एक अलग से ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि अगर प्राइमरी डेफिसिट ज़ीरो आ रहा है, प्राइमरी डेफिसिट ज़ीरो आ रहा है। अब प्राइमरी डेफिसिट का हमने ये फॉर्मूला लिखा है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट, और क्वेश्चन कह रहा है प्राइमरी डेफिसिट ज़ीरो है। इसका मतलब फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट आपस में बराबर हैं। और फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है टोटल लोन की रिक्वायरमेंट, यानी आपने सारा का सारा जो लोन लिया है वो देश में कुछ डेवलपमेंट या कुछ कंस्ट्रक्शन या कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटी उसके लिए नहीं लिया। सारा का सारा फिस्कल डेफिसिट यानी लोन रिक्वायरमेंट हमने एक टाइप से वेस्ट कर दी उस लोन को सिर्फ इंटरेस्ट भरने में। तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं है देश के लिए। लोन लो, पर लोन से कम कुछ प्रोडक्टिव काम करो, कुछ डेवलपमेंट करो, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, फिर तो ठीक है, उसका कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिले। पर लोन लेके सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स कर दी तो ये एक अच्छी बात नहीं है। तो ये था हमारा सेकंड प्राइमरी डेफिसिट। अब हम चलते हैं अगले पे, थर्ड रेवेन्यू डेफिसिट। तो सिर्फ रेवेन्यू चीज़ें ही लेनी है, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये रहा हमारा टोटल 300 माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स ये रही हमारी 50, तो ये आ गया 250 रेवेन्यू डेफिसिट। अब देखो इससे पता क्या चल रहा है कि गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू खर्चे नहीं कवर कर पा रही अपनी रेवेन्यू रिसिप्ट से, मतलब उसके लिए भी अपने रेवेन्यू खर्चे के लिए भी 250 का गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ गया। तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। तो कितना लोन लिया हमने फॉर आवर डे टू डे रेकरिंग एक्सपेंसेस। रेवेन्यू होता है डे टू डे जो हमारे खर्चे हो गए, या रेकरिंग एक्सपेंसेस। तो ये अच्छी बात नहीं है। जैसे मैंने पहले ही बोला था, लोन ले लो कोई दिक्कत नहीं, पर शर्त ये है उससे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, अच्छी रोड्स, मेट्रो, हमारा एजुकेशन, हॉस्पिटल, ये सब चीज़ें अच्छी हों ताकि देश का कुछ भला हो। पर डे टू डे खर्चों के लिए लोन ले लो, यानी कोई एसेट भी नहीं बना उस लोन लेने से, और लायबिलिटी और एक चढ़ गई लोन की, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो रेवेन्यू डेफिसिट का हाई होना कोई अच्छी बात नहीं है। तो अभी कोई क्वेश्चन देखते हैं हम इसके न्यूमेरिकल्स, जो अभी हमने 3 फॉर्मूले करे इसके। एक क्वेश्चन तो अभी मैंने बेसिक इससे पहले ही करवा दिया था, और क्वेश्चन देखते हैं हम कुछ। क्वेश्चन 1 उसको नंबर दे दो, ये क्वेश्चन 2।
मान लो हमें गिवन है कैपिटल रिसिप्ट्स 10,000 और हमें गिवन है लोन्स 1,000, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 6,000, रेवेन्यू रिसिप्ट्स 4,000, कैपिटल एक्सपेंडिचर 20,000। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड फिस्कल डेफिसिट। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स या लोन्स। तो टोटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 6, कैपिटल 26,000 माइनस टोटल रिसिप्ट्स, एक तो होगी 4,000, एक 10,000, बट कैपिटल रिसिप्ट्स बाय डिफ़ॉल्ट टोटल होती हैं, हमें इसमें अंदर से बोरोइंग्स या लोन्स हटाने हैं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट्स तो 4,000 ठीक है, बट कैपिटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स वो हैं 10,000 हमारी टोटल कैपिटल रिसिप्ट हैं, जिसमें से लोन्स या बोरोइंग 1,000 है, तो ये आएगा 9,000। ये पॉइंट मेन है, ये ध्यान रखना है कि बाय डिफ़ॉल्ट कैपिटल रिसिप्ट्स टोटल होती हैं, उसमें बोरिंग्स या लोन्स पहले से जुड़े होते हैं। तो कितना आ गया 26,000 माइनस 4 और 9, ये हो गया 13,000। ये माइनस कर देते हैं तो ये आ गया 13,000 फिस्कल डेफिसिट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 3। अब क्वेश्चन 3 में क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ स्पेसिफाई कर रहा हूँ कैपिटल रिसिप्ट्स के सामने नेट ऑफ लोन्स या बोरोइंग्स। $10,000। तो क्वेश्चन 3 में अब क्या फ़र्क हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर में तो मैंने कोई चेंज नहीं किया, 26 ही है। रेवेन्यू रिसिप्ट 4,000, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। कैपिटल रिसिप्ट नेट ऑफ लोन्स या बोरिंग लिखा है। नेट का मतलब होता है कि पहले से ही हम इसको एडजस्ट कर चुके हैं, इसको काट चुके हैं, यानी डिडक्ट कर चुके हैं। तो ये कैपिटल रिसिप्ट्स आफ्टर डिडक्टिंग लोन या बोरिंग है, यानी ये पूरा का पूरा एकदम सही वैल्यू गिवन है जो हमें चाहिए। नेट मतलब ये वैल्यू इसमें से काट चुके हैं। तो अब देखो आंसर क्या आएगा, -14,000। तो आंसर आ गया 12,000। क्वेश्चन 3। अगला देखते हैं क्वेश्चन 4। सारी वैल्यूज़ इसलिए चेंज नहीं कर रहा ताकि काम इजी हो जाए। क्वेश्चन 4 में कैपिटल एक्सपेंडिचर गिवन नहीं है, बाकी क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन 3 वाला ही। अब ऐसे में ये वाला जो फॉर्मूला है टोटल एक्सपेंडिचर का, ये काम नहीं कर पा रहा, क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी चाहिए और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी चाहिए। तो ऐसे केस में ये फॉर्मूला हमें यूज़ नहीं कर सकते, इस पर क्रॉस लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। तो ऐसे में हमें एक शॉर्टकट फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, और साइड में अपना एक नोट लिख लो, क्योंकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, फिस्कल डेफिसिट को जो क्वेश्चन में लोन्स गिवन है उसी को ही टोटल लोन मान लेंगे। जैसे मैंने थ्योरी जब कराई थी फिस्कल डेफिसिट की अभी, तो बताया था कि फिस्कल डेफिसिट होता है टोटल लोन्स। अब टोटल लोन वो 1000 जो हम पहले निकालते थे टोटल लोन, उसमें ये लोन पहले से इंक्लूडेड होता था, इसलिए इसको हम हमेशा हटा देते थे। पर अभी क्या है, क्योंकि हमारे पास और कोई तरीका नहीं है फिस्कल डेफिसिट निकालने का, तो जो लोन्स क्वेश्चन में हैं, लोन्स या बोरोइंग्स इन क्वेश्चन, वो ही ले लो, इज इक्वल टू 1000 फिस्कल डेफिसिट, as complete information is not given।
कैपिटल एक्सपेंडिचर मिसिंग है तो ये वाला फॉर्मूला काम नहीं कर रहा। तो देखो आपको ये बात का ध्यान रखना है, थर्ड क्वेश्चन तक हमें यही फार्मूला यूज़ करना था, पर फोर्थ क्वेश्चन में अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है तो फिर आप ये शॉर्टकट कर सकते हो। पर ऐसा नहीं है क्वेश्चन 4 वाला ये शॉर्टकट क्वेश्चन 3 में लगा दो कि फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू लोन या बोरोइंग इन क्वेश्चन और 1000 लिख दो, तो देखो वो गलत हो जाएगा, पिछली बार आंसर अलग था। तो ये थे हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स।